नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भक्ति आंदोलन से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। यहाँ मैंने जितने भी प्रश्न लिए हैं ये सभी किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे आने वाले समय में भी पूछे जाने की पूरी संभावना बनती है। तो आप लोग वीडियो को आखिर तक देखिएगा और सभी प्रश्नों के जवाब देने की कोशिश करिएगा। आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ लिया है कि भक्ति शब्द का प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ से प्राप्त हुआ है। ये जो भक्ति शब्द है ना, तो इसका सबसे पहला उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है। तो एक उपनिषद है, श्वेता श्वेतर उपनिषद। ध्यान रखेंगे, श्वेता श्वेतर उपनिषद। इस उपनिषद में सर्वप्रथम भक्ति शब्द का उल्लेख देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भक्ति आंदोलन की शुरुआत कब और कहां से हुई थी। तो भक्ति आंदोलन इसकी शुरुआत कब और कहां से हुई थी ये आप लोगों को बताना है। तो भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत है ना, ये दक्षिण भारत से हुई थी। दक्षिण भारत अर्थात जो तमिलनाडु है, केरल, कर्नाटक, उस तरफ के वाले भाग को दक्षिण भारत कहा जाता है। तो दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी और इसकी जो शुरुआत है ना 7वीं 8वीं शताब्दी मानी गई है। 7वीं 8वीं शताब्दी ईस्वी इसकी शुरुआत मानी गई है दक्षिण भारत में। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, भक्ति आंदोलन की शुरुआत किन संतों द्वारा की गई थी। तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण में हुई थी 7वीं 8वीं शताब्दी में, और किन संतों ने इस आंदोलन को शुरू किया था। तो ये भी कई बार पूछा गया है। तो देखो, दक्षिण भारत में उस टाइम पे ना 7वीं 8वीं शताब्दी में दो प्रकार के संत हुआ करते थे। एक तो अलवार और दूसरे थे नयनार। तो जो अलवार संत थे ना, अलवार जो कि वैष्णव मत के अनुयायी थे अलवार, तो अलवार मत के मानने वाले जो संत थे उन्होंने ही भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी। ये विष्णु जी की उपासना करते थे, अर्थात वैष्णव मत के अनुयायी थे। वैष्णव मत के अनुयायी थे कौन? अलवार संत, और इन्होंने भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अलवार संत किसके उपासक थे? तो अभी मैंने बताया कि ये विष्णु के उपासक थे। किसके? विष्णु के, मतलब ये लोग जो है ना वैष्णव मत के अनुयायी थे। दक्षिण में अलवार संतों के अलावा नयनार संत भी हुआ करते थे। नयनार जो कि शिव जी के उपासक थे, जिनको शैव कहा जाता था। तो अलवार संतों द्वारा भक्ति आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन की शुरुआत किस कारण हुई थी। भक्ति आंदोलन की शुरुआत किस कारण से हुई थी ये आप लोगों को बताना है। तो देखो, जो भक्ति आंदोलन की शुरुआत जो अलवार संतों द्वारा की गई थी ना, तो इसकी शुरुआत का कारण था आदि शंकराचार्य के अद्वैतवाद के विरोध स्वरूप। देखो, जो आदि शंकराचार्य थे उन्होंने अद्वैतवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था आदि शंकराचार्य जी ने। लेकिन आगे चल कर के जो संत थे ना अलवार संत, उन्होंने अद्वैतवाद के सिद्धांत को मानने से इनकार कर दिया और इसका विरोध करना शुरू किया। और आदि शंकराचार्य के अद्वैतवाद के विरोध स्वरूप ही दक्षिण भारत में अलवार संतों द्वारा 7वीं 8वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, आदि शंकराचार्य के अद्वैतवाद के विरोध स्वरूप कितने मतों की स्थापना की गई थी। तो देखो, आदि शंकराचार्य उनके अद्वैतवाद के सिद्धांत के विरोध स्वरूप कितने मतों की स्थापना की गई थी। तो 4 मतों की स्थापना की गई थी। यहाँ मैंने लिखा है 4 मतों की स्थापना की गई थी। ये 4 मत कौन कौन से थे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। पहला है विशिष्ट अद्वैतवाद। विशिष्ट अद्वैतवाद जो कि रामानुजाचार्य जी द्वारा शुरू किया गया था। दूसरा है द्वैतवाद जो कि माधवाचार्य द्वारा शुरू किया गया था। तीसरा है शुद्ध द्वैतवाद जो कि वल्लभाचार्य जी द्वारा शुरू किया गया था। चौथा है द्वैत अद्वैतवाद जो कि निम्बकाचार्य जी द्वारा शुरू किया गया था। तो आदि शंकराचार्य जी के अद्वैतवाद के विरोध स्वरूप दक्षिण भारत में 4 मतों की स्थापना की गई थी। इनके संस्थापकों के नाम भी आप लोगों को याद रखना है, अक्सर पूछा जाता है जोड़ी मिलाओ के रूप में भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आदि शंकराचार्य द्वारा 4 मठों की स्थापना किन स्थानों पर की गई थी। देखो, जो आदि शंकराचार्य थे ना, जिन्होंने अद्वैतवाद की स्थापना की थी,
मतलब जो आदि शंकराचार्य जिन्होंने अद्वैतवाद की स्थापना की थी, तो इन्होंने जो है ना 4 मठों की स्थापना की थी हमारे भारत के अलग अलग स्थानों पर। तो ये 4 मठ कहाँ कहाँ स्थापित किए गए थे ये आप लोगों को बताना है। तो पहला है बद्रीनाथ जो उत्तराखंड में है बद्रीनाथ, दूसरा है श्रृंगेरी जो कर्नाटक में है, तीसरा है पुरी जो कि उड़ीसा में है, चौथा है द्वारका जो कि गुजरात में है। तो ये 4 जो है मठ हैं जो कि आदि शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित किए गए थे और आज भी ये धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा पवित्र माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या होना था, अच्छा ये होना था किन्हें किन्हें भगवान शिव का अवतार माना जाता है, किन्हें भगवान शिव का अवतार माना जाता है। तो आदि शंकराचार्य जी को ही भगवान शिव जी का अवतार माना गया है। ध्यान रखेंगे आदि शंकराचार्य जी जिन्होंने 4 मठों की स्थापना की, अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, इनको शिव का अवतार माना जाता था, भगवान शिव जी का अवतार। अगला क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय किन्हें जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो है ना रामानंद जी को इसका श्रेय जाता है। रामानंद इन्होंने जो है दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लेकर के आए थे भक्ति आंदोलन को। भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण में हुई थी, दक्षिण से उत्तर में कौन लाया, रामानंद जी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं रामानंद किसके शिष्य थे। तो ये जो रामानंद जी थे किसके शिष्य थे, रामानुजाचार्य के। रामानुजाचार्य वही हैं जिन्होंने विशिष्ट अद्वैतवाद की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं संभवतः हिंदी में उपदेश देने वाले प्रथम वैष्णव संत कौन थे। संभवतः हिंदी में उपदेश देने वाले प्रथम वैष्णव संत कौन थे, वैष्णव संत। तो ये रामानंद जी थे। ध्यान रखेंगे ये रामानंद जी जिन्होंने दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लेकर के आए थे। तो इनको ही श्रेय जाता है कि यही सबसे पहले संत रहे होंगे जिन्होंने हिंदी में उपदेश देना शुरू किया था। तो ध्यान रखेंगे रामानंद जी। अगला क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन कितने वर्गों में विभाजित था। भक्ति आंदोलन, तो देखो जो भक्ति आंदोलन है ना ये 2 वर्गों में विभाजित था। इसको वर्ग को ना शाखा भी बोला जा सकता है, शाखा। तो 2 शाखाओं में विभक्त था। पहला शाखा बोला जाएगा निर्गुण भक्ति शाखा या निर्गुण भक्ति मार्ग इसको बोलेंगे। दूसरा है सगुण भक्ति मार्ग या सगुण भक्ति शाखा। सगुण भक्ति शाखा और निर्गुण भक्ति शाखा 2 शाखाओं में विभक्त था भक्ति आंदोलन। देखो निर्गुण में क्या होता था ना, जो संत होते थे ना वो भगवान को निराकार मानते थे, मतलब कि भगवान का कोई आकार नहीं होता है, वो निराकार होते हैं। वहीं जो सगुण भक्ति मार्गी जो संत होते थे ना वो भगवान अवतार लेता है और उनका जो है मूर्ति के रूप में वो पूजा भी करते थे। जैसे कि उस समय राम कृष्ण इनकी पूजा करते थे, तो वो सगुण भक्ति शाखा कहलाता था। और वहीं जो निराकार ब्रह्म की आराधना पर बल देते थे वो निर्गुण भक्ति शाखा होता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं राम और कृष्ण की आराधना किस भक्ति शाखा के संतों द्वारा की जाती थी। देखो मैंने अभी बताया कि जो सगुण वाले थे वो जो है राम और कृष्ण की आराधना करते थे सगुण, क्योंकि वो जो है भगवान को मानते थे कि भगवान जो है अवतार लेते हैं, धरती पर आते हैं। तो वो सगुण भक्ति शाखा वाले लोग जो है भगवान को इस तरह से पूजते थे। तो राम और कृष्ण की आराधना सगुण भक्ति शाखा के द्वारा की जाती थी, के संतों द्वारा। अगला क्वेश्चन है संत कबीरदास जी किस शाखा के संत थे। तो जो संत कबीरदास जी हैं ना ये निर्गुण भक्ति शाखा के संत थे। ये जो है ना ईश्वर को निराकार मानते थे, मतलब कि ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है, ईश्वर अवतार नहीं लेता है, कण कण में ईश्वर है, ऐसा इनका मानना था। तो निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल दिया किन्होंने, कबीरदास जी ने। तो ये निर्गुण भक्ति शाखा से संबंधित संत थे। अगला क्वेश्चन है इसको थोड़ा ऊपर ले आते हैं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है मीरा, सूरदास, वल्लभाचार्य जैसे भक्तिकालीन संत किस शाखा से संबंधित थे। मीरा, सूरदास, वल्लभाचार्य। तो देखो ये जो तीनों है ना ये सगुण भक्ति शाखा के संत थे। अब देखिए जो सगुण भक्ति शाखा है ना ये भी 2 भागों में बटा हुआ था, एक राम मार्गी भक्ति शाखा, दूसरा कृष्ण मार्गी भक्ति शाखा। तो
कुछ लोग जो है राम की पूजा करते थे, कुछ कृष्ण की पूजा करते थे। तो ये तीनों जो है ना कृष्ण जी की पूजा करते थे। तो ये कृष्ण मार्गी भक्ति शाखा के संत थे। अगर सगुण भक्ति शाखा भी बोला जाए तो वो भी सही है, क्योंकि कृष्ण भक्ति शाखा तो सगुण भक्ति शाखा का ही अंग है। तो ये तीनों जो है ना कृष्ण जी के उपासक थे। अगला क्वेश्चन है, राम मार्गी भक्ति शाखा के प्रमुख संत कौन थे? तो राम मार्गी भक्ति शाखा के प्रमुख संत थे तुलसीदास जी। तुलसीदास जी ये राम मार्गी भक्ति शाखा के प्रमुख संत थे, तुलसीदास जी। अगला क्वेश्चन है, भक्तिकालीन किस संत के अनुयायियों द्वारा अपने गुरु को निगूरा कहा गया? भक्तिकालीन किस संत के अनुयायियों द्वारा अपने गुरु को निगूरा कहा गया? निगूरा तो किसको कहा गया था? ये कबीरदास जी को। कबीरदास जी को क्या बोला गया? निगूरा। निगूरा का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसका कोई गुरु न हो। तो इनके लिए कहा गया आपय गुरु आपय चेला, मतलब कि खुद गुरु हैं और खुद अपने शिष्य हैं। तो कबीरदास जी को निगूरा कहा गया, जिनके कोई गुरु नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कबीरदास जी के गुरु कौन थे? देखो कबीरदास जी को निगूरा कहा गया है, लेकिन इसके बावजूद भी उनके गुरु थे। तो उनके गुरु कौन थे? रामानंद जी। रामानंद वही जिन्होंने भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय है। तो रामानंद जी कबीरदास जी के गुरु थे, लेकिन कबीरदास जी को निगूरा भी कहा गया है। आपय गुरु आपय चेला, दोनों चीज ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, संत कबीरदास जी का लालन पालन करने वाली दंपत्ति कौन थी? तो देखो जो कबीरदास जी थे ना वो अनाथ थे। उनके विषय में कहा जाता है कि वो किसी दंपत्ति को मिले। कोई कहता है कि वो तालाब में जो है जो सरोवर है वहाँ पर कमल के फूल में उनका अवतार हुआ, ऐसा टाइप से बोला जाता है। तो इनका जो लालन पालन करने वाली जो दंपत्ति थी ना, उनका नाम था नीरू और नीमा। ये दो पति पत्नी थे, नीरू और नीमा, जो कि जुलाहा थे। तो इन्होंने जो है संत कबीरदास जी का लालन पालन किया था। अगला क्वेश्चन है, संत कबीरदास जी की समाधि कहाँ स्थित है? बहुत बार पूछा गया है ये भी। तो इनकी जो समाधि है ना मगहर में है। कहाँ है? मगहर। आज भी ये बड़ा फेमस है मगहर, संत कबीरदास जी की समाधि यहाँ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भक्तिकालीन किस संत का जन्म तलवंडी में हुआ था? तलवंडी, जिसको ननकाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। गुरु नानक देव जी, ध्यान रखना, गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में। अगला क्वेश्चन है, सूरदास जी के गुरु कौन थे? तो सूरदास जी, इनके गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य जी। वल्लभाचार्य या वल्लभाचार्य लिखा जाता है इनको। वल्लभाचार्य जी अपने सूरदास जी के गुरु थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भक्तिकालीन किस संत के विषय में कहा जाता है कि वह जन्मांध था? तो ये जो सूरदास जी हैं ना, इन्हीं के विषय में कहा जाता है कि ये जन्म से ही अंधे थे, इनको कुछ दिखाई नहीं देता था। लेकिन इनके द्वारा जो भी रचनाएं रची गई, कृष्ण भक्ति शाखा से जुड़े हुए थे, कृष्ण जी के अनन्य भक्त थे। तो इनके द्वारा जो भी दोहे चौपाइयाँ तैयार की गई, इनके जो शिष्य थे ना, उन्होंने उसको लिपिबद्ध किया। तो इनको जन्मांध कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बीजक किसकी रचना है? बीजक, तो बीजक किसकी रचना है? संत कबीरदास जी की रचनाओं के संकलन को बीजक कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, संत कबीरदास जी की रचनाओं को बीजक कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भक्तिकालीन किस संत ने कृष्ण को अपना प्रियतम पति व गुरु माना? तो देखो, भक्तिकालीन किस संत ने श्री कृष्ण जी को अपना प्रियतम मतलब प्रेमी, पति और गुरु माना? तो कौन था वो? मीराबाई। देखो मीराबाई जो कि कृष्ण जी की अनन्य भक्त थी, उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से कृष्ण भक्ति में लीन कर दिया था, कृष्ण जी को समर्पित कर दिया था। और वो श्री कृष्ण जी को अपना प्रेमी मानती थी, उन्हें अपना पति मानती थी, उन्हें अपना गुरु मानती थी, उन्हें अपना सब कुछ मानती थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी किस संत की रचना थी? तो ये जो है ना तीनों रचनाएं, ये सूरदास जी की रचनाएं थी। सूरदास जी की, देखो सूर लगा हुआ है ना, उसी से आप लोग समझ सकते हो कि सूरदास जी की रचना थी और ये ब्रज भाषा में लिखा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मीराबाई किस राज्य से संबंधित थी? देखो जो मीराबाई है ना, ये मेवाड़ राज्य से संबंधित थी। मेवाड़, जहाँ के राणा प्रताप थे ना, महाराणा प्रताप, तो मेवाड़ राज्य से संबंधित थी मीराबाई। मेवाड़ के जो राणा सांगा के पुत्र थे ना भोजराज, उनकी ये पत्नी थी। देखो राणा सांगा जिनका बाबर के साथ युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध, तो वही राणा सांगा, उनके पुत्र थे भोजराज, तो उनकी ये पत्नी थी। और इनका जो मायका था ना वो मेड़ता था।
ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। मायका इनका मेड़ता था और जो ससुराल है ना वो मेवाड़ था। तो इनके पति की डेथ हो जाती है भोजराज की, उसके बाद फिर ये अपने आप को कृष्ण भक्ति में लीन कर देती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुरु नानक देव जी के उपदेशों को किस ग्रंथ में संकलित किया गया है? तो ये गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किया गया है। जो 5वें सिख गुरु अर्जुन देव जी थे ना, उन्होंने इसको संकलित किया है। तो गुरु नानक देव जी के उपदेश कहाँ मिलेंगे? गुरु ग्रंथ साहिब में। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई के गुरु कौन थे? मीराबाई के गुरु, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। तो इनके गुरु थे रैदास जी और दूसरा एक और नाम मिलता है रैदास जी। और रैदास जी किसके शिष्य थे? तो रामानंद जी के शिष्य थे। तो संत रैदास मीराबाई के गुरु थे और रैदास किसके शिष्य थे? रामानंद के। रामानंद के ही शिष्य थे संत कबीरदास जी। रामानंद के ना 5 शिष्य थे, उन्हीं में से कबीरदास रैदास भी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भक्तिकालीन किस संत को हिंदू संस्कृति के दीपक के रूप में माना जाता है? तो ध्यान रखेंगे, भक्तिकालीन किस संत को हिंदू संस्कृति के दीपक के रूप में माना जाता है? तो श्रीमद वल्लभाचार्य जो कि सूरदास जी के गुरु थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रीमद वल्लभाचार्य किस मत के प्रतिपादक थे? ये ना थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, किस मत होना था, किस होना था ये अलग और मत ये अलग होना था। तो श्रीमद वल्लभाचार्य किस मत के प्रतिपादक थे? तो ये जो है ना शुद्ध द्वैतवाद और रुद्र संप्रदाय के संस्थापक थे। तो मत अगर पूछेगा ना तो शुद्ध द्वैतवाद, वही अगर संप्रदाय पूछे तो रुद्र संप्रदाय के ये संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, गोस्वामी तुलसीदास किस शासक के समकालीन थे? कई बार ये पूछा गया है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी जो है ना, ये मुगल बादशाह अकबर के समकालीन थे। मुगल बादशाह अकबर के समय ये थे। अगला क्वेश्चन है, रामानंद जी के 5 शिष्यों में से कौन मोची का काम करता था? तो जो रैदास थे ना, जो मीराबाई के गुरु, वो मोची थे। रैदास, जो रामानंद जी थे इनके 5 शिष्य थे। कबीरदास जी जो कि जुलाहा थे, रैदास जी मोची थे। इसके अलावा नामदेव जी जो कि दर्जी थे, एक पीपा नाम मिलता है जिनका काम जाट था। तो इनके टोटल 5 शिष्य थे रामानंद जी के। तो मोची कौन था? तो रैदास जी मोची का काम करते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रामदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? रामदासी संप्रदाय, तो यही रैदास जी ही रामदासी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुजरात के भक्तिकालीन प्रसिद्ध संत कौन थे? गुजरात के भक्तिकालीन प्रसिद्ध संत, तो ये नरसिंह मेहता, ये जो है ना गुजरात के थे। मेहता सरनेम से आप लोग समझ सकते हैं कि ये गुजरात के थे। आज भी वहाँ मेहता सरनेम लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का केंद्र स्थल कहाँ पर था? तो महाराष्ट्र में ना भक्ति आंदोलन पूरा का पूरा पंढरपुर के आसपास केंद्रित था, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पंढरपुर के विठोबा भगवान किसके अवतार माने जाते हैं? विठोबा, तो ये जो है ना कृष्ण के अवतार माने जाते हैं, पंढरपुर के विठोबा भगवान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंढरपुर के विठोबा भगवान के भक्तों का संप्रदाय क्या कहलाता है? तो जो विठोबा भगवान के जो भक्त हैं, उनके जो अनुयायी हैं, वो वारकरी संप्रदाय के नाम से जाने जाते हैं, वारकरी संप्रदाय। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, धरकरी संप्रदाय के मानने वाले किस भगवान की भक्ति करते थे? धरकरी, तो जो धरकरी संप्रदाय है ना, ये राम को मानने वाले कहलाते थे महाराष्ट्र में। देखो, जो कृष्ण को पूजते थे वो वारकरी कहलाते थे और जो राम को पूजते थे धरकरी कहलाते थे, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, संत ज्ञानेश्वर ने किस स्थान पर भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में अपना विशेष योगदान दिया था? तो ये महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर, इन्होंने जो है महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भक्तिकालीन किस संत को संत शिरोमणि नाम से भी जाना जाता है? तो ये नामदेव जी को संत शिरोमणि नाम से जाना जाता है। नामदेव,
नामदेव। ध्यान रखेंगे इनको जो है संत शिरोमणि, ये निर्गुण भक्ति शाखा के संत थे। अगला क्वेश्चन है वारकरी संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो संत तुकाराम जी ने वारकरी संप्रदाय की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना आध्यात्मिक गुरु किसे माना था? तो छत्रपति शिवाजी महाराज के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो रामदास जी। रामदास जी। और इनके जो राजनीतिक गुरु कौन थे? दादाजी कोंडदेव। तो वो भी याद रखेंगे। आध्यात्मिक गुरु पूछा जाएगा तो रामदास जी छत्रपति शिवाजी महाराज के आध्यात्मिक गुरु थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं बख्तिकालीन संत बहिनाबाई का संबंध किस स्थान से है? बहिनाबाई, तो ये जो बहिनाबाई है ना, ये महाराष्ट्र से संबंधित है बहिनाबाई। अगला क्वेश्चन है असम के भक्तिकालीन संत शंकरदेव किस भक्ति शाखा के संत थे? तो ये जो है ना शंकरदेव, ये कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित थे। कृष्ण भक्ति शाखा, इनका नाम भले शंकर हो लेकिन ये कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित थे शंकरदेव। अगला क्वेश्चन है, और ये असम क्षेत्र से संबंधित थे, ध्यान रखेंगे। ये भी पूछा जाता है कि असम क्षेत्र का भक्तिकालीन प्रमुख संत कौन था? तो ये शंकरदेव जी का नाम याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं भक्तिकालीन वह एकमात्र संत कौन थे जिन्होंने मूर्ति के रूप में कृष्ण की पूजा का विरोध किया था? मतलब कि मूर्ति के रूप में कृष्ण की पूजा करना सही नहीं है, ये किन्होंने कहा था? शंकरदेव। देखो ये शंकरदेव खुद जो है कृष्ण जी की पूजा करते हैं, कृष्ण जी को अपना आराध्य मानते थे, लेकिन कृष्ण जी की मूर्ति के रूप में आराधना करना ये सही नहीं मानते थे, उसका इन्होंने विरोध किया था। तो ध्यान रखना शंकरदेव जी ने इसका विरोध किया था। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए के रचयिता कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है, नरसिंह मेहता, जो गुजरात से आते हैं, नरसिंह मेहता। तो इन्होंने ही जो है महात्मा गांधी जी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है वल्लभाचार्य जी के अनुयायी किस नाम से विख्यात हुए थे? तो वल्लभाचार्य जी के जो अनुयायी थे ना, वो अष्टछाप नाम से विख्यात हुए थे। ध्यान रखेंगे, अष्टछाप वल्लभाचार्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की थी? तो ये अवधी भाषा में की थी। वहीं जो सूरदास जी की रचनाएं हैं वो ब्रज भाषा में लिखी गई है और जो कृष्ण जी से संबंधित है। वहीं तुलसीदास जी की रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। देखिए क्या था, उस समय जो रामायण है ना वो संस्कृत में लिखा हुआ होता था, जो जन साधारण लोगों की समझ में नहीं आता था। तो तुलसीदास जी ने इस समस्या को देखा और रामायण को अवधी भाषा में लिखा, जिससे रामायण जन जन तक पहुंच सका। मतलब सामान्य लोग संस्कृत नहीं पढ़ पाते थे, नहीं समझ पाते थे। अवधी जो उनकी बोलचाल की भाषा थी, उसमें जब रामायण आया तो ये घर घर तक पहुंचना शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, एक शरण संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? एक शरण संप्रदाय, तो ये शंकरदेव जी थे एक शरण संप्रदाय के संस्थापक, जो असम से आते हैं और कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित संत हैं शंकरदेव, और कृष्ण के मूर्ति के रूप में पूजा करने के विरोधी थे। तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।